नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और इसको हम जूल कोफिशिएंट इफेक्ट भी हम लोग बोलते हैं। बहुत ये जो टॉपिक है एज कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर मैं बात कर लूँ इंटरव्यूअर की हम बात करते हैं, इंटरव्यू में अगर जाके आप बैठते हैं उसके लिए भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। और नॉलेज जो आपकी है वो भी दैट मीन्स ये क्या करेगा, इंक्रीज करता है। तो सर जब इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एक एक बात दैट मीन्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कैसे उसको हम ड्राइव करते हैं, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, और क्यों ये पिक्चर में आया। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमारे मन में आता है कि सर जूल थॉमसन कोफिशिएंट, तो आपके सामने दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन सामने आती होगी। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को जनरली हम लोग म्यू और म्यूजे से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यूजे कई में म्यूजे बोला हुआ है, किसी में दैट मीन्स म्यू बोला गया है। म्यू और म्यूजे बेसिकली क्या होता है, इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, या हम कह सकते हैं इट इज dt बाय dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ये बेसिकली इक्वेशन हम लोगों को देखने को मिलती है। बहुत सारे कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं आप लोगों के, उनके अंदर बेसिकली बेटा ये इक्वेशन पूछ ली जाती है कि विच वन इज द जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये हम लोग देखते हैं। क्लियर है? इसको कैसे डिराइव करेंगे वो हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात ये करते हैं कि सर why this comes into picture, ये पिक्चर में क्यों आया। सबसे बड़ी बात हमारे पास ये हो जाती है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ी जिसका नाम था थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है, बोला सर फ्लो थ्रू अ पार्शियली ओपन्ड वाल्व, राइट। अगर हम अपनी टैप को थोड़ा सा अगर खोल देते हैं तो वो एक थ्रॉटलिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमारी कैपिलरी ट्यूब जो है वो एक थ्रॉटलिंग डिवाइस है, राइट। तो फ्लो थ्रू अ पोरस प्लग, फ्लो थ्रू अ स्मॉल ऑरिफिस, या फ्लो थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, ऑल द एग्जांपल्स ऑफ थ्रॉटलिंग, राइट। गॉट इट। अब हम बात करते हैं कि थ्रॉटलिंग में हम लोगों को पता है कि व्हाई वी यूज थ्रॉटलिंग। बोले सर वी यूज थ्रॉटलिंग कि विदाउट एनी वर्क we wants to decrease the pressure from inlet to outlet. suppose that कोई fluid जो है वो enter कर रहा है, उसका प्रेशर P1 है, ठीक है, और आप क्या चाहते हो, विदाउट एनी वर्क मुझे कुछ भी ना करना पड़े, मुझे कोई भी वर्क देना ना पड़े, और दैट मीन्स क्या हो, बोले सर उसका प्रेशर क्या कर जाए, ड्रॉप कर जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोले सर P1 इज ग्रेटर देन क्या होता है, P2 होता है। तो बेसिकली हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए विदाउट एनी वर्क थ्रॉटलिंग प्रोसेसेस को हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखा होगा कि जब फॉर कंडेंसर टू इवापोरेटर हमें जब प्रेशर ड्रॉप करना होता है तो हम वहां पर कैपिलरी ट्यूब, आइसेंथैल्पिक डिवाइस, और हम लोग कैपिलरी ट्यूब यहां पर यूज करते हैं, राइट। तो हम लोगों ने बोला कि सर ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमको पता है प्रेशर क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, राइट। ये तो चलो चीज हम लोगों को क्लियर है। अब कोई हमसे पूछता है कि सर ठीक है आपने बोला कि दैट मींस प्रेशर आपका ड्रॉप करेगा, लेकिन जब थ्रॉटलिंग हो रही है देन व्हाट अबाउट टेम्परेचर मेरे बच्चे। जब थ्रॉटलिंग हो रही है तो देन व्हाट अबाउट टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है जो भी कोई फ्लूइड एंटर कर रहा होगा वो किसी टेम्परेचर पे होगा, ऑब्वियसली बात है किसी टेम्परेचर पर वो होगा। जैसे कंडेंसर से जब आपका फ्लूइड
जब वेपर आपका लिक्विड बन के निकलता है तो उसका कोई टेम्परेचर होता है, दैट ऐसे ही मेरे बच्चे ये फ्लूइड जब एंटर करेगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर तो हम लोग कहेंगे उसका कोई टेम्परेचर होगा, और आफ्टर जब निकलेगा तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, बोले सर उसका कोई टेम्परेचर होगा, राइट। हम लोग ये बात बोल सकते हैं, बोले सर बिल्कुल हम एक बात बोल सकते हैं। तो देन अब हमसे कोई पूछे कि सर ड्यूरिंग आफ्टर थ्रॉटलिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि सर प्रेशर इज डिक्रीजेस, डेफिनेटली बोला हाँ सर, डाउनस्ट्रीम प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा। देन व्हाट अबाउट टेम्परेचर, तो आपके मन में ये आएगा कि सर प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, यही माइंड में आएगा। और 95% बच्चों के यही आता है कि सर प्रेशर रिड्यूस कर रहा है तो टेम्परेचर भी ड्रॉप करेगा, राइट। लेकिन मेरा बच्चा ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होता है, ऑलवेज करेक्ट ये नहीं होगा। ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रेशर ऑलवेज रिड्यूसेस, ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रेशर ऑलवेज रिड्यूसेस, बट टेम्परेचर मेरा बच्चा हम लोग क्या कहेंगे, में इंक्रीजेस, में डिक्रीजेस, और में जीरो, में कांस्टेंट, नॉट जीरो नहीं कहेंगे, दैट मीन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स क्या होगा, कांस्टेंट। तो आफ्टर थ्रॉटलिंग ऑलवेज द प्रेशर इज रिड्यूसेस बट टेम्परेचर कैन इंक्रीजेस, हम में नहीं, हम के लिखेंगे, दैट मीन्स कैन इंक्रीजेस, कैन डिक्रीजेस, और कैन कांस्टेंट। वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और कांस्टेंट भी रह सकता है। इट डिपेंड्स ऑन इनलेट क्राइटेरिया, कि आपका जो इनलेट टेम्परेचर है दैट मीन्स क्या है, किस तरीके से आप डिपेंड कर रहे हैं, कौन सा फ्लूइड आप लोग लेकर चल रहे हैं, वो जो गैस है कौन सी गैस लेकर चल रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो सिग्निफिकेंस है जूल थॉमसन कोफिशिएंट का, वो बेसिकली क्या आ जाएगा, तो हम लोग को लिखेंगे कि इट टेल्स अबाउट, हम लोग यहां पर लिखेंगे कि इट टेल्स अबाउट द टेम्परेचर बिहेवियर, tells about the temperature behavior during throttling process, during throttling process, ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस, कि टेम्परेचर ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बाद इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और दैट मींस कांस्टेंट रहेगा, ये हमको बताना है। तो ये कौन बताता है आपका, ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट बताता है। आपने इस जूल थॉमसन कोफिशिएंट को अलग अलग देखा होगा कि म्यू 0 होता है, म्यू पॉजिटिव होता है, म्यू नेगेटिव होता है। ये मैं आप लोगों को एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, यहां भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता के यहां पर चलूंगा। गॉट इट, सिग्निफिकेंस हम लोगों को पता चल गया, ये कई बार आपका सेट पूछा जाता है। अब हम आते हैं, बोला सर इसके डेरिवेशन पे, इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, क्लियर है। तो उससे पहले हम लोगों को डिराइव करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीजें बताता हूं। एक तो सबसे पहले ये आपने इक्वेशन देखी होगी, TdS इज इक्वल्स टू DH माइनस VdP, TdS इज इक्वल्स टू DH माइनस VdP, राइट। एक इक्वेशन आप लोगों ने ये देखी होगी कि TdS इज इक्वल्स टू CP dt माइनस T इंटू dV बाई dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये दोनों इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं, हम लोग डिराइव कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम लोग यहां से अब इससे आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों को इसको कैसे डिराइव करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे बच्चे, इस इक्वेशन को आप कहें तो मैं ऐसे लिख दूं, इस इक्वेशन को आप कहें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोले सर कैसे, इट इज DH TdS प्लस में व्हाट, इट इज VdP, लिख सकते हैं। बोला सर डेफिनेटली हम लोग लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैंने लिखा। अब आप लोगों को पता है कि TdS ये होता है, तो इस TdS की जगह
मैं वो इक्वेशन पुट कर सकता हूं? बोले सर डेफिनेटली हम लोग इक्वेशन पुट कर सकते हैं। DH इज इक्वल्स टू क्या है वहां पर है, बोला सर CP DT। वेरी सिंपल है बहुत, बस आपको ये दो इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया, dV बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, वही इक्वेशन है, बस सिंपल है। उसके बाद आपने क्या किया, जो आपने यहां पर लिखा वही सेम आपने यहां पर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आ रही है। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, सिंपली हम लोगों का क्या है, यहां हमको दिख रहा है दैट मीन देयर इज अ सॉरी, एक चीज हम लोग यहां पर आई थिंक भूल गए हैं, डीपी हम लोग आई थिंक यहां पर लगाना भूल गए। VDP आपका यहां पर आ गया, डीपी आपका एक डीपी और यहां पर आएगा इक्वेशन, आई थिंक मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लूं बेटा, एक बार क्रॉस चेक कर लेनी दीजिए मुझे। हाँ ये सॉरी, यहां पर एक आपका डीपी और यहां पर आएगा, सॉरी ये आपका डीपी हुआ, तो यहां भी हम लोग क्या लिखेंगे, दैट मीन देयर इज अ डीपी, ठीक है। उसके बाद आपका गया क्या, बोल सर दैट मीन देयर इज अ VDP। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि सर हम लोग CVDT हम लोग क्या करते हैं, CPDT और DP को यहां से अगर हम कॉमन ले लें, CPDT और अगर DV को अगर हम यहां से कॉमन ले लें तो कोई प्रॉब्लम, बोला सर नहीं, उससे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं। आप लोग ये जो काम कर रहे हो वो जूल थॉमसन कोफिशिएंट के लिए कर रहे हैं, बोले सर हाँ। तो हम लोगों को पता है कि जब जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है वो किसके लिए यूज होता है, बोला सर थ्रॉटलिंग के लिए। तो हम लोगों को पता है कि सर जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस मेरी होती है उसको मैं कह सकता हूं दैट मींस देयर इज अ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। मैं उसको बोल सकता हूं कि बोले सर दैट मींस देयर इज अ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। बताइए, बोले सर बिल्कुल हम उसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस सकते हैं। जब आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हम बोल सकते हैं तो हम लोग कहेंगे एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 0, राइट। बोले सर हाँ। जब एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो मैं कहना चाहूंगा बेटा ये वाला टर्म मैं 0 कर दूं, ये वाला टर्म मैं 0 कर दूं। बोले सर डेफिनेटली आप ये टर्म 0 कर दीजिए। जब ये टर्म आपके पास 0 हो गई तो मैं क्या करता हूं, इस ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है, अगर आप कहो तो मैं उधर की साइड ले जाऊं, बिल्कुल आप ले जाइए। तो बोला गुरुदेव मेरे पास यहां पर क्या आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास CPDT, सॉरी ये मेरे पास आ गया CPDT, इस वाले को हम उधर ले गए तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, बोला सर पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से मैं क्या करता हूं यहां से हम लोग क्या करते हैं, DP इन दोनों में कॉमन है तो DP हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा T इंटू DV बाय DT P, दैट मीन देयर इज अ प्लस V, प्लस नहीं आएगा दैट मीन हम उधर लेके जाएंगे तो ये पूरा प्लस ही रहेगा, दैट मीन देयर इज अ DP। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम मुझे यहां तक नहीं है, क्लियर है राइट। बोले सर हाँ। अब हम जब इसको पूरे के पूरे को जब हम उधर ले गए हैं तो दैट मीन्स यहां पर भी DP का मैं सॉरी तो हमने CPDT हमने यहां पर लिखा, ये मेरा 0 हो गया तो ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे यहां पर आपका क्या आ गया, दैट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव आ गया, क्लियर है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, ये मेरे पास नेगेटिव है, ये मेरे पास DP हो गया। अब ये सॉरी DP हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस DP को इधर ले जाते हैं, इस DP को हम इधर ले जाते हैं और CP को हम उधर ले जाते हैं। तो अगर मैंने यहां पर कोई गलती अगर दैट मीन्स हम लोग कर रहे हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा मेरे बच्चे, सो दैट हमको कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होनी चाहिए, राइट। गॉट इट, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, कोई प्रॉब्लम, ठीक है चले आगे चलिए। तो अब हम लोग यहां पर लिखते हैं, बोले सर दैट मीन देयर इज अ CP को हम लोग उधर ले गए तो ये मेरे पास क्या आ गया, दैट मीन देयर इज अ DT, ये मेरे पास क्या है DT, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, दैट मीन देयर इज अ DP। और हम लोग पता है हम लोग इसको किसके लिए निकाल रहे हैं, बोले सर कांस्टेंट एंथैल्पी के लिए, तो हम लोग एंथैल्पी लिख दें। यहां पर ये मेरे पास क्या आ गया, दैट मीन देयर इज अ 1/CP, ये CP आपका उधर आ जाएगा 1/CP, तो ये मेरे पास क्या हो गया, बोले सर इट इज T इंटू DV बाय DT एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का V। गॉट इट मेरे बच्चे,
और कुछ आया? बोले सर नहीं, दैट मींस ये आ गया मेरा भी। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो मेरे पास पार्ट आया, यही जो आपके पास आया, यही बेसिकली क्या है? बोले सर इट इज द जूल थॉमसन कोफिशिएंट। इसी को आप क्या बोलते हो? ये पूरा का पूरा ये मेरा क्या कहलाएगा? बोले सर इट इज म्यू और दैट मीन देयर इज अ म्यू जे। इट इज म्यू और म्यू जे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये पूरा 1 बाय सी पी इंटू टी इंटू करली बाय डीवी बाय डी टी पी माइनस इंटू माइनस वी इंटू टी, यही क्या कहलाएगा? इट इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। क्लियर है? गॉट इट? तो ये हमारे पास क्या आ गया? जूल थॉमसन कोफिशिएंट का हमारे पास डेरिवेशन आ गया। अभी तक आप लोग सिर्फ ये जानते थे, ये जानते थे। अब इससे आगे भी अगर हमको देखना हो तो हम लोगों को ये देखना है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि सर हम लोगों ने सुना है, हम लोग एक बात सुन के आए हैं, हम लोग पढ़ के आते हैं कि सर फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, चिल्लाओ जरा, जो म्यू होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है आपका, उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? कितनी होती है? कितनी होती है फॉर आइडियल गैस के लिए? कि सर जो मेरा ये dt बाय dp जो है कांस्टेंट एंथैल्पी है, जो आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है? और बिल्कुल शाबाश, दैट मींस ये इसकी वैल्यू आपके लिए 0 होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, बिल्कुल होता है। तो ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि व्हाई ये 0 ऐसे कैसे ये दैट मींस 0 होता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो आप यहां पर, आप लोगों ने ये वैल्यू यहां पर देखी कि dt बाई डी पी एच 1 अपॉन में सी पी टी इंटू डी वी बाई डी टी इंटू सी पी टी। ठीक है? अब सुने, यहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं बोलता हूं कि सर दैट मींस हमारे पास क्या आइडियल गैस, तो आइडियल गैस अगर होगी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? पी वी इज इक्वल्स टू व्हाट? बोले सर देयर इज अ एम आर टी। एम को मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास, एम को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाए? स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट मीन देयर इज अ आर टी। ठीक है? राइट? हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल्स टू व्हाट? बोले सर देयर इज अ आर टी बाय पी। कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम मेरे पास यहां पर नहीं है, यहां तक हम लोग ओके है। ठीक है? अगर मैं इनकी पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? dv इज इक्वल्स टू व्हाट? r बाय p इंटू व्हाट? dt। ठीक है? तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं, मैंने लिखा dv बाय dt इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा? r अपॉन में p, r अपॉन में p। क्लियर है? ठीक है? तो dv बाय dt आपका क्या आ गया? r अपॉन में p। क्लियर है? अब देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, हम लोग यहां पर लेकर चल रहे हैं dv बाय dt इक्वल्स टू r अपॉन में p। अगर मैं ये लूं dv बाय dt की जगह मैं दैट मींस पुट कर सकता हूं दैट इज r अपॉन में p। बोला सर डेफिनेटली आप वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हो। जब यहां पर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो मैं आपका थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं, मैं लिखता हूं d, ये इसको छोड़ो, इसी को हम लोग लिखते हैं दैट मींस देयर इज अ 1 ओवर cp, 1 ओवर cp। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? t। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं भैया? बोला सर r अपॉन में p। तो ये मेरे पास क्या आएगा? t इंटू r अपॉन में p माइनस का v। यही आएगा? यही आएगा? बिल्कुल हाँ। अब देखो ये क्या हो गया? टी आर पी, टी आर पी। तो अब यहां देखो, यहां देखो ये क्या है? टी आर पी। क्या आ रहा है? ये क्या है? ये बोला सर इट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो मैं इसकी जगह स्पेसिफिक वॉल्यूम पुट कर दूं, इसकी जगह स्पेसिफिक वॉल्यूम पुट कर दूं। बोला सर हाँ, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम माइनस ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो मैं कहना चाहूंगा ये एक दूसरे से कट जाएगा, ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो म्यू आपका क्या आ जाएगा? बोला सर म्यू मेरा क्या आएगा? दैट मीन देयर इज अ 0। म्यू मेरा क्या आ गया? बोला सर म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो मैं कहना चाहूंगा आपने देख लिया, प्रूव कर दिया मैंने, म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो म्यू इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो दैट मींस इसका मतलब क्या है? ये पूछता है आपसे, ये आपको याद कर म्यू 0, मैंने ये आपको प्रूव करके अभी बता दिया कि म्यू इज इक्वल्स टू 0 कैसे आएगा। तो हम देख लिया म्यू इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? बोल सर हाँ। अब सुनिए मेरी बात, तो जो ये म्यू इज इक्वल्स टू जो 0 आया, ये सर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो म्यू इज इक्वल्स टू जो 0 जो है वो बेसिकली बेटा आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग, process, during throttling process temperature is constant, temperature is constant, that means that is
डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। दैट मीन्स क्या होगा, अगर आप थ्रॉटलिंग कर रहे हैं आइडियल गैस की, यहां पर मैंने क्या लिखा, इफ एनी फ्लूइड है, अगर यहां हम लोग क्या लेते हैं, आइडियल गैस अगर लेते हैं, तो टेम्परेचर यहां पर आपका क्या होगा, T1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, T2। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट मेरा यहां पर आया वो क्या आया, बोले सर 0 आया। जब 0 आया तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज व्हाट, बोले सर इट इज कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो आइडियल गैस एज अ जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपका 0 आ जाएगा। एक बात। दूसरी चीज मैं यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं कि गुरुदेव ये जो आपका है, ये जो पार्ट है आपका, ये इसको हम लोग ये कहते हैं कि सर जर्नली ये जो dt बाई डी है या जो म्यू है वो जर्नली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एक हम लोगों ने देखा कि सर इट टेल्स अबाउट द टेम्परेचर बिहेवियर ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या क्या होगा। और ये बेसिकली और क्या रिप्रेजेंट करता है कि सर ये क्या है बेसिकली, इट इज द स्लोप ऑफ, it is the slope of isenthalpic process, or it is on temperature and pressure डायग्राम। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो म्यू है ये क्या है, ये स्लोप है किसका, ये स्लोप है किसका, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का, किस पर, टेम्परेचर एंड प्रेशर डायग्राम पर। गॉट इट मेरे बच्चे, बोला सर राइट। तो हम लोगों ने ये चीज यहां पर देख ली। तो मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। एक चीज और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि सर आइडियल गैस जनरली हम दैट मीन्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन सर हमारे पास बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, तो फ्लूइड्स क्या, दीज आर नॉट आइडियल गैस। तो अगर हम आइडियल गैस को नहीं लेकर चलते हैं, आइडियल गैस को अगर हम लोग नहीं लेकर चलते हैं, देन म्यू जो है या जूल थॉमसन इफेक्ट जो है या कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं बात कर देता हूं बेटा, जो म्यू है, म्यू जो होगा वो आपका, दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव भी हो सकता है, और बेटा क्या है, म्यू दैट मीन्स नेगेटिव भी हो सकता है फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस। तो म्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, किसके लिए, रियल गैस के लिए। बट आइडियल गैस के लिए ये क्या होगा, 0 होगा। अब पॉजिटिव किसके लिए होगा, नेगेटिव किसके लिए होगा, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसको मैं बनाऊंगा इन्वर्जन कर्व के हिसाब से। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने यहां पर ये डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम बनाया है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करके एक ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर और एंट्रोपी पे। तो वो हम लोग इन्वर्जन कर्व में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के लिए जितना मैंने आपको बताया, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो सारी चीजें मैंने बताई, सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देख लिया कि क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे क्या बताता है आपको, कैसे हम इसका डेरिवेशन करते हैं। छोटा सा डेरिवेशन हम लोगों ने यहां पर देखा। सिंपली मैंने आपको ये भी प्रूव कर दिया कि सर क्यों जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है आइडियल गैस के लिए 0 होता है, कैसे होता है, तो आप ये भी यहां पर दिखा सकते हैं। और हम लोग यहां पर अगर देखते हैं तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि सर इसको और क्या कहते हैं, इसको हम स्लोप जो है वो भी कह सकते हैं, किसका, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का टेम्परेचर एंड प्रेशर डायग्राम पे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।